एक छोटा सा गांव था, जंगल से घिरा हुआ। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक हवेली थी, पुरानी वीरन और डरावनी। हवेली के आसपास कोई नहीं जाता था। कहते थे वाहन भूत रहते हैं। दिन ढलते ही हवेली से अजीब आवाजें आने लगती थी। हवा में सीटियां बजती थी। पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों पर खटखटाती थी। कई लोगों ने रात को हवेली से रोशनी देखने का दावा किया था। गांव के बच्चे हवेली के किस्से सुनकर डर जाते थे, लेकिन कुछ बहादुर लड़के थे जो सच्चाई जानना चाहते थे। क्या हवेली में वाकई भूत रहते थे या ये सब सिर्फ कहानियां थी? एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने हवेली जाने की योजना बनाई। उनमें से एक था अमित। अमित सबसे बहादुर था। उसने अपने दोस्तों से कहा, आज हम हवेली जाएंगे और देखेंगे कि अंदर क्या है। शाम ढलते ही चारों लड़के हवेली की ओर चाल पड़े। उनके दिल तेज धड़क रहे थे, हथेलियां पसीने से तर थी। हवेली जैसे जैसे पास आती गई, डर और बढ़ता गया। गेट टू एस हवेली के मेन द्वार पर पहुंचकर वो रुक गए। दरवाजा जंग लगा हुआ था। अमित ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा था, धूल और जले ही जले थे। एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। लड़के डरते डरते अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर एक बड़ा सा हॉल था। हॉल के बीचों बीच एक टूटी हुई सीढ़ी थी। सीधी ऊपर के तल पर जाती थी। अमित ने अपने दोस्तों से कहा, चलो ऊपर चलकर देखते हैं। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था, मनो कह रहा हो वापस जाओ। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां कई कमरे थे। सभी कमरे खाली और वीरन थे। तभी अमित को एक कमरे से आवाज सुनाई दी। आवाज धीमी थी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी, मनो कोई फुसफुसा रहा हो। अमित ने अपने दोस्तों को इशारा किया और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। गेट टू एस जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, अंदर से आवाज बंद हो गई। अमित ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन फ्लोर पर धूल में कुछ लिखा हुआ था, वापस जाओ। अमित और उसके दोस्त डर के मारे चीख पड़े। वो भागे भागे हवेली से बाहर निकले और गांव की ओर दौड़ पड़े। उस रात अमित को नींद नहीं आई। यूस बार बार वही आवाज सुनाई दे रही थी और धूल में लिखा वो सेंटेंस, वापस जाओ। अगले दिन अमित ने अपने दोस्तों से कहा, हुमेन हवेली वापस नहीं जाना चाहिए। उसके दोस्त भी डरे हुए थे। वो मान गए। हवेली का रहस्य वैसे का वैसा ही बना रहा।